हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टैटिक जीके का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख त्योहार। दोस्तों, भारत के जितने भी त्योहार हैं जैसे पोंगल, ओणम, हार्नबिल, गुड़ी पड़वा, नुआखाई, थाईपुसम, ये सभी किन किन स्टेट से आते हैं और इनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ही हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो दोस्तों, निम्न में से कौन से राज्यों में भारतीय लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका प्यारा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो लोकरंग उत्सव है वो हर साल मध्य प्रदेश में 26 जनवरी को स्टार्ट किया जाता है, जो कि 5 दिनों तक चलता है। तो ये भी याद रखेंगे, ये 5 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बात कर रहे हैं नुआखाई फेस्टिवल की। तो पूछा है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओडिशा। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ है उसमें नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है। तो उड़ीसा के अलावा ही छत्तीसगढ़ में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक बात याद रखेंगे, ये जो उत्सव है वो है फसलों का उत्सव। तो ये एक फसल उत्सव है जो कि नए चावल की फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो नए चावल आते हैं उनके स्वागत के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। किसको? नुआखाई फेस्टिवल को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फसल कटाई के बाद का त्योहार चाकन, गान, नगाई में मनाया जाता है। तो पूछा है कि फसल कटाई के बाद जो त्योहार है चाकन, गान, नगाई वो कहाँ मनाया जाता है? स्टेट का नाम पूछा है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर। दोस्तों, चाकन, गान, नगाई मनाया जाता है मणिपुर में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो मणिपुर की जीलियांगरोंग समुदाय है वो इस त्योहार को मनाती है और एक धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार है और फसल कटाई का मुख्य त्योहार है। इसे भी याद रखेंगे। चाकन का अर्थ होता है सर्दी, जबकि गान का अर्थ है चांदनी रात और नगाई का अर्थ होता है त्योहार। इसे भी देख लेंगे एक बार। दोस्तों, यह त्योहार नए साल की शुरुआत में अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने के लिए और मृतक और जीवित लोग उनके बीच संबंध का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार से भगोरिया स्वांग संबंधित है? अब ये जो भगोरिया हाट या भगोरिया स्वांग है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मनाया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट मनाया जाता है और यहाँ पर एक भगोरिया मेला भी लगता है। तो पूछा है कि ये त्योहार पूछा है इसमें किस त्योहार से इसका संबंध है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका होली। दोस्तों, ये होली के दिन मनाया जाता है। होली से 7 दिन पहले ये शुरू होता है। तो याद रखेंगे, होली से 7 दिन पहले शुरू होता है ये हाट, जो व्यापार, व्यवसाय, उल्लास और प्रेम का प्रतीक होता है। अच्छा, इस हाट की एक बात है भगोरिया हाट की कि इसमें जीवन साथी का चयन करने का उत्सव माना जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो लड़के और लड़के होते हैं वो आपस में मनपसंद जीवन साथी का चयन कर सकते हैं। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लारूकाज किस राज्य के गोंडू द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? तो फ्रेंड्स, जो लारूकाज है वो गोंडू द्वारा मनाया जाता है। याद रखेंगे, लारूकाज मनाते हैं गोंडू द्वारा। और पूछा है कि किस राज्य में मनाया जाता है लारूकाज? तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध लोक नृत्य लेकर आई हूँ जिन्हें आप एक बार देख लेंगे। तो ये है मटकी नृत्य। दोस्तों, जो मटकी नृत्य है वो मालवा क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है और महिलाओं द्वारा शादी विवाह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसे घट नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है कर्मा नृत्य, जो कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों का सबसे पुराना नृत्य है और ये कृषि और बसंत ऋतु से जुड़ा हुआ है। और ये जो नृत्य है वो गोंड, बेगा और उरांव नामक जनजाति करती है। इसे भी एक बार देख लेंगे। और ये भगोरिया नृत्य है, ये भी एक प्रसिद्ध नृत्य है जो अभी बताया था मैंने। भगोरिया नृत्य या भगोरिया हाट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है बधाई नृत्य, जो कि बुंदेलखंड में किया जाता है। जवारा नृत्य भी मौसम में कटाई के अवसर पर किया जाता है, जबकि जो सेरा नृत्य है वो बुंदेलखंड के में प्रसिद्ध है। रीना नृत्य, ये दोस्तों बेगा और गोंड जनजाति की जो महिलाएं होती है वो करती है दिवाली के बाद, जबकि काठी नृत्य है वो आपके लोक नृत्य में से एक है, बलाई समाज के लोग इसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, जो मांडू उत्सव है
वो दोस्तों आपको पता होगा जो मांडू है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो मांडू उत्सव है वो वहाँ मध्य प्रदेश में नहीं होता है। तो फिर ये कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो मांडू है उसको सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं। सिटी ऑफ जॉय के नाम से इसे जाना जाता है। ये एक बेहद लोकप्रिय ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है मांडू, जो कि इसके महत्व को पहचानने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का हार्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो हार्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और दोस्तों ये कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 दिन। तो ये 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। दोस्तों जो हार्नबिल महोत्सव है वो 10 दिवसीय होता है और वह वार्षिक कार्यक्रम होता है। इसे आमतौर पर 1 से 10 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। जो हार्नबिल है उसका नाम एक धनेश पक्षी के नाम पर रखा गया है, तो इसे भी याद रखेंगे। इसका जो उद्देश्य है वो विभिन्न जो जनजातियां हैं उनके बीच सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, भोजन, संगीत, नृत्य और इन सभी को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इज, केरल में राजा महाबली की याद में निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अब केरल में त्योहार मनाया जाता है राजा महाबली की याद में, जो कि है ओणम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ओणम एक फसल कटने का त्योहार है जो राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके अलावा यह 10 दिनों तक चलता है, तो इसे भी याद रखेंगे। ये जो उत्सव है वो चिंगम के मलयालम कैलेंडर माह में 22वें नक्षत्र थिरुवोनम पर पड़ता है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर में अगस्त से सितंबर के साथ अतिच्छादित होता है। तो इसे भी एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जावा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? अब जो जावा है वो एक जावा ट्राइब भी है, तो ये एक सांस्कृतिक उत्सव मनाती है। कहाँ मनाती है? इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। दोस्तों झारखंड राज्य में जावा उत्सव मनाया जाता है। जो अविवाहित आदिवासी लड़कियां होती है वो ये उत्सव मनाती है, याद रखेंगे। जो कि 13 दिवसीय एक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। दोस्तों जो इसकी शुरुआत हुई थी सप्तक संगीत समारोह की, वो हुई थी 1980 में। किसने करी थी? नंदन मेहता जी ने करी थी, उनकी पत्नी अंजू मेहता ने। तो इसे भी याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला में आयोजित किया जाता है। अच्छा, पूछा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। अब दोस्तों ये सभी स्टेट है वो राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान के किसी स्टेट में इसको मनाया जाता है पुष्कर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके अजमेर में। दोस्तों पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है, याद रखेंगे। राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। ये एक वार्षिक पशुधन मेला है, तो याद रखेंगे एक पशुधन मेला है। ये 5 दिनों का मेला है जो कि शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजहंस पर्व जिसे फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी कहते हैं, तो पूछा है कि जो राजहंस पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। ऑप्शन है राजस्थान, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल हर साल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इसका आयोजन किया जाता है। ये जो उत्सव है वो नेलापट्ट नामक पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों ये 3 दिनों का त्योहार होता है। सर्दियों के दौरान इसका आयोजन किया जाता है, इसे याद रखेंगे। और प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस राज्य में महोत्सव महोत्सव मनाया जाता है? अब बात करते हैं महोत्सव महोत्सव की, जो कि मनाया जाता है आपके नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड राज्य में मनाया जाता है महोत्सव महोत्सव। दोस्तों यहाँ एओ जनजाति के बीच होता है, तो याद रखेंगे एओ जनजाति मनाती है इसे। बुआई के बाद ये मनाया जाता है, तो याद रखेंगे खेतों में जो बुआई होती है उसके बाद इसे उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। जो गांव के पुरुष और महिलाएं होती है जनजाति, इसमें धूमधाम से पार्टिसिपेट करते हैं और नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है, थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बात करते हैं थाईपुसम की, जो कि आपके तमिलनाडु स्टेट में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तमिल हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो कि दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक पर्व है। थाईपुसम एक भगवान मुरुगा है, उनको समर्पित है। अब ये मुरुगा कौन है? तो ये मुरुगा शिव और पार्वती जी के पुत्र है, तो इन्हें भी याद रखेंगे। थाईपुसम शब्द एक महीने के नाम और तारे के नाम पर इसका मेल है। और दोस्तों यही त्योहार केरल में थाईपुयम के नाम से भी मनाया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों।
जो थाई पूसम है वो तो आपके तमिलनाडु में मनाते हैं, जबकि थाई पूयम को केरल में मनाया जाता है। तो आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करते हैं भगवान विष्णु के वामन अवतार की। तो ये जो त्योहार है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ओणम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। तो जो ओणम का त्योहार है वो भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। जो वामन अवतार है वो आपको पता होगा भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उनमें से एक है। अब ये ओणम जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। तो याद रखेंगे केरल में मनाया जाता है अगस्त और सितंबर के मंथ में। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो कि गेलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा एक कृषि त्योहार है जो गेलो जनजाति मनाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मोपिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, अच्छा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो गेलो जनजाति है वो इस त्योहार को मनाती है मोपिन को, जो कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। याद रखेंगे अप्रैल में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध नव कलेवर त्योहार मनाया जाता है? बात करते हैं नव कलेवर त्योहार की, जो कि मनाते हैं आपके उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है उससे ये जुड़ा है। गजपति रामचंद्र देवा को नव कलेवर उत्सव का संस्थापक माना जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे, इसके संस्थापक को। 2015 में नव कलेवर जो उत्सव है उसके उपलक्ष्य में 10 रुपए और 1000 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए थे भारत सरकार ने। और जो नेक्स्ट आयोजन है इस कार्यक्रम का वो 2034 में होगा। इसे भी याद रखेंगे। नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के मंथ में मनाया जाता है? तो बात करते हैं अगस्त और सितंबर मंथ में मनाए जाने वाले त्योहार की, जो कि है ऑप्शन नंबर डी ओणम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओणम जो फेस्टिवल है वो आप कमेंट करके बताना कहाँ मनाया जाता है, और ये मनाए जाते हैं अगस्त और सितंबर के मंथ में। तो अच्छा इसका आंसर है केरल। ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन पहले हो चुका था तो इसको एक बार और देख लेंगे। अगला है, किस हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में शिवरात्रि मनाई जाती है? दोस्तों शिवरात्रि हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र त्योहार है हमारा, और ये फाल्गुन मंथ में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवरात्रि इसके एक बार डिटेल में भी देख लेंगे। अगला है, नव कलेबरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? पूछा है नव कलेबरा उत्सव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए। नव कलेवरा उड़ीसा राज्य में एक त्योहार है। ये जगन्नाथ मंदिर है, उसमें जो देवता है उनको लकड़ी के रूप का एक प्रतीक माना जाता है। इसका जो पहली बार शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1575 में। 1575 में इसको पहली बार मनाया गया था, और इसका आयोजन सबसे पहले यदुवंशी भोई राजा रामचंद्र देव ने भी किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? उड़ीसा में कौन सा त्योहार सेलिब्रेट होता है? तो दोस्तों ये होता है बाली तृतीया। बाली तृतीया उड़ीसा में मनाए जाने वाले एक प्रमुख त्योहार है। विवाहित महिलाएं उपवास रखती है इस दिन और भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती है। बाली तृतीया अगस्त और सितंबर के मंथ में मनाया जाता है। दोस्तों इसमें जो त्योहार है इसमें लोग अपने घरों की छतों को लाठी से पीटते हैं, जो कि बुराइयों से छुटकारा पाने का प्रतीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? नौका दौड़ का आयोजन होता है दक्षिण भारत में। वो पूछा है ये किस त्योहार में मनाया जाता है नौका दौड़? तो जो नौका दौड़ है वो ओणम में आपका आयोजन होता है। जो ओणम फेस्टिवल है उसी के अंतर्गत होता है आपका नौका दौड़। तो इसे याद रखेंगे। अच्छा आपको कमेंट करके बताना है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? पूछा है वात्सल्य मेला। अच्छा आपने ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखे होंगे, मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो क्वेश्चन है वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किए जाते हैं? इसका जो आंसर है वो नई दिल्ली है। याद रखेंगे दोस्तों, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? पूछा है सरहुल पर्व का जो संबंध है वो है आपके झारखंड राज्य से। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 26, किस हिंदू धार्मिक त्योहार के दौरान आमतौर पर गोवा का फुगड़ी लोक नृत्य किया जाता है? दोस्तों गोवा में आमतौर पर फुगड़ी किया जाता है।
फुगड़ी नृत्य आपस में दो महिलाएं से करती है। पूछा है कि किस त्योहार पर इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गोवा के लोग फुगड़ी सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य में कजरी उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब ये जो कजरी उत्सव है वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, तो इसी राज्य में कजरी उत्सव मनाया जाता है। कजरी के अलावा यहाँ पर भोरम देव महोत्सव, गोचा महोत्सव, बेल पोला, हितेशा दशहरा, गोरा गोरी पूजा, मड़ई महोत्सव और हरेली महोत्सव भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार, इन्हें भी एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फेस्टिव टूरिस्ट से संबंधित है। अब यहाँ पर फेस्टिव टूरिस्ट वाला कौन सा इसमें से त्योहार है पूछा है। इसका जो आंसर है वो है खर्ची पूजा। दोस्तों जो खर्ची पूजा है उसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के मंथ में मनाया जाता है। इसके अलावा त्रिपुरा में जो अन्य त्योहार होते हैं वो है खर्ची पूजा, बीजू महोत्सव, तीर्थ महोत्सव, गंगा पूजा, अशोक अष्टमी, लंपरा पूजा, वाह महोत्सव। दोस्तों ये जो खर्ची पूजा है वो त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। सेक्रेनी फेस्टिवल एग्जाम में आ सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस राज्य को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उत्सवों का उत्सव किस उत्सव को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्नबिल। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो हार्नबिल फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर मैं पहले दे चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो तो आपको पता होगा। अगला है, हर साल मार्च महीने में चापचार कूट का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो चापचार कूट है वो आपके मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किस राज्य में जयंतिया जनजाति द्वारा चाड सुकरा उत्सव मनाया जाता है। अब ये जो चाड सुकरा उत्सव है वो जयंतिया जनजाति मनाई जाती है और ये जो जनजाति है वो है आपके मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखेंगे कि जो मेघालय है उसमें गारो खासी जयंतिया नाम की जनजाति भी पाई जाती है। अगला है, निम्न में से किस जनजाति द्वारा वांगला त्योहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर वांगला त्योहार मनाया जाता है आपकी गारो जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो कि गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है गालो, जो कि एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। उसका जो नाम है वो क्या है, तो ये है मोपिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव स्टार्ट किया गया था, मनाया गया था। तो जो असम है उसके जोरहट में दोस्तों ये चाय महोत्सव हर साल मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असम में चाय महोत्सव हर साल नवंबर और जनवरी के शीतकालीन मौसम में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये शीत के मौसम में मनाते हैं इसे। इसके अलावा इसके जो असम के अन्य त्योहार है वो है बिहू, बैसागु उत्सव, डोल उत्सव, सहरिया फालुना, माजुली महोत्सव, दिहिंग पटकाई, काजीरंगा हाथी महोत्सव, रोंगकर और चुमांकल आदि महोत्सव असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस समुदाय द्वारा नवरोज या नौरोज मनाया जाता है। नवरोज और नौरोज जो त्योहार है वो दोस्तों पारसियों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम का अम्बुवाची त्योहार किस प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है। दोस्तों जो पूर्व में असम है उसमें एक अम्बुवाची का मेला लगता है और ये जो त्योहार है वो आपके जून मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे याद रखेंगे। यहाँ पर माता का एक मंदिर भी है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसका नाम आप कमेंट में कर देना। अगला है, निम्न में से कौन सा जैन त्योहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो याद रखेंगे जो ये त्योहार है, बात करते हैं जैन धर्म के त्योहार की, जो कि है पर्युषण त्योहार। दोस्तों जो इसका आंसर है पर्युषण, ऑप्शन नंबर 4। तो जो श्वेतांबर समुदाय है वो 8 दिनों तक इसे मनाती है, जबकि जो दिगंबर समुदाय है वो 10 दिनों तक इसे मनाती है। आप कमेंट करके बताना जो जैन धर्म में श्वेतांबर और जो दिगंबर है उनके बीच में क्या क्या भिन्नताएं हैं। अगला है, हिंदू महीनों के किस महीने की पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो दोस्तों जो बुद्ध पूर्णिमा है वो वैशाख महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाते हैं। जल्लीकट्टू दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके तमिलनाडु राज्य में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। दक्षिण भारत का एक राज्य है तमिलनाडु,
इसी में जल्लीकट्टू का त्योहार होता है। आप कमेंट करके बताना कि जल्लीकट्टू में किस जो जानवर होता है उसकी रेस होती है। अगला है राजस्थान का पुष्कर मेला किस मंथ में लगता है। तो दोस्तों जो अभी बताया था मैंने, राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर मेला लगता है और पूछा है किस मंथ में लगता है, तो ये लगता है नवंबर के मंथ में। तो नंबर बी। अगला है पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। तो दोस्तों पोंगल तमिलनाडु राज्य का बहुत ही ज्यादा प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस त्योहार में सूरज की पूजा की जाती है। यहाँ पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। अगर आप बिहार राज्य से होंगे तो आपको पता होगा ये छठ उत्सव है, उसमें सूर्य की पूजा की जाती है। ये बिहार में सेलिब्रेट होता है। अगला है कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों वैसे तो दिवाली हर्षोल्लास का त्योहार है, लेकिन जो थारू जनजाति है वो इसे शोक के रूप में मनाती है। तो ये कौन सा त्योहार है, तो ये हो जाएगा आपका दिवाली। नेक्स्ट है अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। जो अतापू है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा है किस त्योहार से इसका संबंध है, तो ये है ओणम से। ऑप्शन नंबर बी। अगला है धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा गुजरात राज्य में डांडिया उत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है। दोस्तों जो रथ महोत्सव या रथ यात्रा है वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, जो कि भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा किस धार्मिक उत्सव में मानव जाति की विविध सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिसूची में शामिल किया गया है। कौन सा त्योहार है जो यूनेस्को ने उसको जो मान्यता दी है, तो इसका आंसर है दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है आप कमेंट में कर देना। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आपका गुरु पूर्णिमा का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस मंथ में आता है। तो जो गुरु पूर्णिमा का त्योहार है वो आपके आषाढ़ मंथ में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज के जो 50 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिए है मैंने, एग्जाम से पहले एक बार इन सभी को आप देख लेना। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।